अनएक्सेप्टेबल है। इसके साथ बलूचिस्तान कैबिनेट ने ये भी कहा है कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर बलूचिस्तान के टैलेंट को मौका नहीं देता तो ये जो टाइटल है उसको रिटर्न करने पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट गौर करेगी। बलूचिस्तान कैबिनेट ने अहमद शहजाद जो हमारे कौमी हीरो है और नेशनल क्रिकेटर है बलूचिस्तान की विज़िट को वेलकम किया है और उनके इस ऐलान को भी सराहा है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी को वो लॉन्च करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। इसके अलावा बलूचिस्तान कैबिनेट ने भी ये नोट किया है कि पीसीबी ने बलूचिस्तान के टैलेंट को मौका नहीं दिया। बार बार मुतालबात के बावजूद बलूचिस्तान के जवान टैलेंट को नज़रअंदाज किया गया। हमारे बहुत से बच्चे जो इस वक्त लाहौर में एकेडमीज़ में ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं उन्हें रिफ्यूज़ किया गया। आपको मालूम है कि क्रिकेट को जो हमसे पहले गवर्नमेंट्स थे उन्होंने भी कोशिश की है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं फेडरल लेवल पे वो हल हों, लेकिन यूथ इंगेजमेंट बिलखसूस क्रिकेट और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हवाले से पीसीबी का रवैया बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम फ्लैग कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम यहाँ पे एकेडमीज़ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बलूचिस्तान के टैलेंट को नर्चर करने में कामयाब होंगे। और इसी तरह दूसरा सवाल मेरा होगा, अब इस्लामाबाद में एक और धरना बैठ गया है, ये धरनों का क्या किया जाएगा और वन डॉक्यूमेंट रिजीम के साथ क्या होगा? वन डॉक्यूमेंट रिजीम रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है और 5 तारीख से यानी 5 जनवरी से वो मरीज़ जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन पे भी ये शर्त लाजमी या लागू होगा, उन्हें भी पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत होगी। इसी तरह जो चागी के रास्ते जो अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर मिलता है हमारा बलूचिस्तान का पाकिस्तान का, वहाँ पे भी वन डॉक्यूमेंट रिजीम लाजमी करार दिया गया है। कोई भी अफ़गान शहरी पाकिस्तान चागी के रास्ते बग़ैर वीज़ा और पासपोर्ट के नहीं आ सकता। इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में चागी के रास्ते जा नहीं सकता। लिहाजा ये एक शर्त है जो अब 5 जनवरी से वहाँ पे भी लागू हो गया है। इसके अलावा जहाँ तक इस्लामाबाद में धरने का ताल्लुक़ है, देखिए हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ दहशत गर्दों के उनके सौलतकारों के फैमिलीज़ को हक़ है कि वो अपने कंसर्न्स और मुतालबात रखें, वो धरने दें। इसके बावजूद कि प्रूवन दहशत गर्दी में उनके लाउड वंस ने हिस्सा लिया है। ख़ुद आपके सामने डॉक्टर मारंग बलोच है जिनका बाप एक प्राउन दहशत गर्द था। इस माइंड सेट को लेके अगर वो मुतालबा भी करते हैं और जहनी तौर पे भी इसी दहशत गर्दी का जो माइंड सेट है वो लेके पाकिस्तान के जो फ्रीडम लॉज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उन लोगों का क्या कसूर है जो दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए हैं। उनकी फैमिलीज़ उनकी लवाकिन को भी हक़ है कि पाकिस्तान के जो तबक़ात हैं जो सोचते हैं, जो मीडिया है, जो लिबरल क्लासेस हैं, उन तक भी अपने जो कंसर्न्स हैं वो भी पहुंचा सकें। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो डॉक्टर मारंग बलोच के कैंप में तो जाती हैं, जिन्होंने खुल के कश्मीर के ख़िलाफ़ बात की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सौलतकारी की है, वो वहाँ पे उनको इंडोर्स करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे शहादा हैं जिनके लवाहिकीन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने रियासत के साथ खड़े होकर दहशत गर्दों को ललकारा है, उनके कैंप में ये नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुआ उनके लवाहिकीन का भी हक़ है कि पाकिस्तान के जो तबक़ात हैं उनको भी लूप में रखें, सेंसिटाइज करें कि बलूचिस्तान में पिछले साल जो तकरीबन 150 लोग शहीद हो गए, उसमें मेजॉरिटी जो है 230 लोग शहीद हो गए, उसमें 200 से ज़्यादा आम लोग थे, आम शहरी थे, उनको दहशत गर्दों ने शहीद किया। उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती पाकिस्तान के हर तबके की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का एजेंडा बलूचिस्तान में जिन लोगों ने उठाया है वो ही बलूचिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। जो हिंदुस्तान की सौलतकारी दहशत गर्दों की सौलतकारी करते हैं और पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के व्यू पॉइंट और लेंस से देखते हैं, वो कभी भी बलूचिस्तान को प्रमोट या डेवलप नहीं कर सकते।
एहतराम की बात है तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के हकूक़ के लिए, उन खवातीन के लिए जो वहाँ बापर्दा खवातीन, वो हैं बलोच खवातीन। मैं मीडिया से कहूँगा कि आप अपने कैमरों का रुख करके वहाँ दिखाएं, वो बापर्दा खातून है जो पीछे बैठी हुई है, उन लोगों की तरह नहीं है जो सामने रोज़ाना आके बात करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं और उसके बाद अपनी खवातीन को शामिल कर देते हैं। वो जो खातून जिसने धमाका करके उड़ा के रख दिया था चाइनीज़ को वहाँ कराची के अंदर, वो कौन थी, उसका किसके साथ ताल्लुक था, उसने किसके फखरिया जो है उसके इंटरव्यू मौजूद है, उसके पीछे किसके झंडे लगे हुए थे। आज फिर कहा जाता है कि जी नहीं, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं था। क्यों नहीं ताल्लुक था? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। और ये डॉक्टर सिमी जो है इसी तरीके से मारंग बलोच हैं, उनसे पूछना चाहिए सवाल कि वो दहशतगर्द जो हैं कभी उनके मुतल्लिक भी बात करें, उनके मुतल्लिक बताएं कि वो कौन दहशतगर्द है। वो अगर एक तरफ ये लोग हैं तो वो दूसरी तरफ वो लोग हैं, यानी कि जो कत्ल कर दिए जाते हैं आज उनकी कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। और जो लोग जो है इस टाइम पे सिर्फ कागज़ों के अंदर मिसिंग हो गए हैं, उनके लिए जो है इतना वावेला है। हमें पता है ये मरोड़, ये दर्द, ये तकलीफ, ये परेशानी मगरिब को क्यों हो रही है, भारत को क्यों हो रही है, इसराइल को क्यों हो रही है। ये सारे लोग कौन थे? ये कौन थे? ये पाकिस्तान के सिपाही थे, पाकिस्तान की जो है वर्दियां पहनी हुई हैं, पाकिस्तान का जो है लेविस के लोग हैं। ये बलोच लोग थे, ये कोई और लोग नहीं थे। ये सारे पीछे कौन लोग हैं आप ये देखें, ये सारे बलोच लोग थे। इन लोगों को क्यों शहीद किया गया, किसकी बुनियाद पर और किसकी ईमा के ऊपर शहीद किया गया? इन शहादतों को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की दहशत गर्दी जो है उसको हम रद्द करते हैं, नामंजूर करते हैं और अपनी रियासत के साथ, अपने वतन के साथ, अपने झंडे के साथ खड़े हैं शाना बशाना जमहूरी अंदाज के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे। अदलिया से फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि वो आए और खुद चीफ जस्टिस साहब यहाँ, जनाब काजी फायज ईसा साहब, आप काबिल एहतराम हैं, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आए इन बच्चों के सरों पर हाथ रखे, यह आपकी दाद रसी के इंतज़ार में है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल्ला गुल शोहदा फोरम बलूचिस्तान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलोच अवाम ने पाकिस्तान में अमन के लिए शहादतें